स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। आइए देखते हैं रैखिक समीकरणों पर आधारित कथनात्मक प्रश्न का सीरीज चल रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप का प्रश्न का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कथनात्मक प्रश्न का एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था। चूंकि एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल की सहायता से एक्सरसाइज को सोल्व कर सके। एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि इसी टाइप का प्रश्न आपको एक्सरसाइज में होंगे, या ये भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज में हो सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप गौर से समझिए। वैसे तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप इसको आसानी से समझिएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहला हम देख चुके हैं। राहुल ने परीक्षा में 40 अंक अर्जित किया। राहुल कोई लड़का है जो परीक्षा दिया है, उसे 40 अंक आए हैं। उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यानी कोई परीक्षा है जिसमें क्या है, अगर सही होता है तो 3 अंक मिल रहे हैं। कहाँ है, देखिए 3 अंक। अगर कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 अंक काट के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशन होगा, जैसे कि पिछला वीडियो मैंने बताया था कि 2 कंडीशन होंगे, 2 शर्त होंगे। पहला शर्त से पहला समीकरण बनेगा और दूसरा शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा। तो आपको तो इसमें पहले 2 शर्त को अलग अलग छांटना है। तो छाटिए। 40 अंक अर्जित किया और उसी का पाठ है 40 अंक कैसे कैसे उसे प्राप्त हुआ। तो जब उसने एग्जाम दिया और उसमें सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिले और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए गए, तो जितने भी प्रश्न उन्होंने हल किया तो उसे कुल प्रश्न में से सही गलत मिला करके, सही का 3 अंक दे करके, गलत का 1 अंक काट करके, तब जाके उनको कुल 40 अंक मिला। यानी माइनस वाला घटा भी दिए तब भी उसको मिला 40 अंक। यानी यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन का एक पार्ट है, यानी यहां से एक समीकरण बनेगा। फिर दूसरा पार्ट यहां है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यहां सही उत्तर पर 3 मिल रहा था, यहां सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक मिलते, यहां गलत 2 अंक की कटौती होती, यहां 1 अंक की कटौती हो रहा था, यहां 2 अंक की कटौती होती, तो ऐसी स्थिति में उसे कितने अंक आते, 50 अंक। तो दूसरा कंडीशन यहां से बना लेंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको लेना है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करना है, मानना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। तो आप देख रहे हैं कंडीशन के अनुसार कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका राहुल ने सही जवाब दिया है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका राहुल ने गलत जवाब दिया है। तो सही जवाब कितने प्रश्नों का दिया है और गलत जवाब कितने प्रश्नों का दिया, ये हम मान लेंगे। तो माना कि क्या मानेंगे, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, x। तो हम यहीं पर मान लेंगे गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, गलत भी तो दिया है, तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या ये हो गया y। सॉरी, यहाँ केस 1 यहां नहीं देंगे, जबकि पहले यहां हम मान लेंगे, ठीक है। मानने के बाद नीचे से आएंगे हम केस 1। और केस 1 में जब मान लिए तब पढ़ेंगे कंडीशन 1 को। कंडीशन 1 को देखेंगे, केस 1 को देखेंगे, स्थिति पहला को देखेंगे। तो पहला स्थिति में देख लीजिए कि सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिला है। तो सही उत्तर कितने प्रश्न का दिया है, x प्रश्न का। तो एक प्रश्न पर अगर 3 अंक मिलेंगे तो x प्रश्न पर कितने अंक मिलेंगे, तो 3 गुना x। तो केस 1 हो जाएगा आपको 3 × x। अच्छा, उसके बाद क्या है, गलत उत्तर के लिए भी तो 1 अंक की कटौती हुई है। तो गलत उत्तर वो भी तो प्रश्न है, तो दोनों प्रश्न सही और गलत दोनों मिलाकर के उसको 40 अंक मिले, इसलिए उसको जोड़ देते हैं। तो गलत उत्तर के लिए हमको 1 अंक की कटौती हुई है, तो -1 इंटू गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है, तो y।
और सही वाले अंक और गलत वाले अंक यानी इसको काट लिए, माइनस इसलिए लिखे क्योंकि कटौती हुई है, कटौती तो माइनस में होती है, तो इसका जो मान आएगा आपको वो 40 आ जाएगा। इसको एक लाइन बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 3x और प्लस माइनस, माइनस 1 को y से गुना कीजिए तो y ही रह जाएगा, या 1y लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम केस सेकेंड में आ जाएंगे। केस सेकेंड में ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे केस फर्स्ट में किए हैं वैसे ही केस सेकेंड में करेंगे। तो देख लीजिए सेकेंड में केस में क्या है, यहां से है। अब सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो हम अब गुणे ना लिख के डायरेक्ट बैठा देते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक तो 4x, गलत उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती तो -2y, क्योंकि -2 इंटू y करेंगे तो वही आ जाएगा -2y। और कुल कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं इसे 50, तो यहां लिख देंगे 50। ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से आप अपने से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर लीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। मान लीजिए कि इसको आप अगर विलोपन से ही हल करना चाहते हैं तो उस स्थिति में यहां देख लीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं है, गुणांक तो 1 है और यहाँ 2 है, दोनों माइनस में है यानी दोनों समान चिन्ह है। दोनों समान चिन्ह वाला को अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो दोनों को हम यहाँ पर बराबर करेंगे पहले गुणांक को, और बराबर करने के बाद फिर घटाने पर लिखेंगे। आ जाइए, इसके गुणांक को 2 से गुना कर दीजिए, इसके गुणांक को 1 से या 9 भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से गुना करने के बाद गुना करके घटा दीजिए, 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6x माइनस 2y इक्वल टू 40 गुना 80। उसके बाद 1 से गुना कीजिए तो 4x हो जाएगा, उसके बाद -2y ही रहेगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिखे घटाने पर तो चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ कुछ नहीं चाहिए प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कट जाएगा, ये घटेगा, 4x में से 6x घटेगा तो बचेगा 2x, और 80 में से 50 घटेगा तो बच गया 30। 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30। इसका मतलब x का मान आपको आ गया, x बराबर आ गया 15। तो y निकाल लेते हैं। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट हमारा है 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान रख दीजिए 15 माइनस y, तो y इक्वल टू हो गया 40, ये हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस y इक्वल टू 40। अब क्या काम कर दीजिए, 45 को यहाँ रहने दीजिए, इधर ले आइए, इसको 40 को घटा लीजिए, y को इस पर ले आइए तो प्लस y हो गया, यानी कि अब हो गया आपको यहाँ 5 बराबर y, यानी कि y बराबर हो गया, फाइनली आप समझ गए कि y बराबर 5 हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ लिख दीजिए, कुल प्रश्नों की संख्या। तो x और y दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि सही वाले कितने हैं और गलत वाले कितने हैं, कुल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सही हुआ है वो भी प्रश्न है और गलत हुआ है वो भी प्रश्न है। तो सही वाला x था, गलत वाला y है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल प्रश्न निकल जाएंगे। x प्लस y, x का वैल्यू निकाले हैं 15 और y का वैल्यू निकला है 5, दोनों को जोड़ दीजिए 20, यही हमारा आंसर हो गया। तो x और y का मान निकाल लिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए तब इसका हम अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये प्रश्न को मैंने बार बार बताया है कि आप बार बार पढ़िए, इसको बार बार पढ़ करके 2 कथन अलग कर लीजिए। 2 कथन अलग कर लेंगे तो अपने आप 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा तो हल हो जाएगा। फिर हम x और y माने किसे, तो जो पूछता है उसे ही मान देंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, पहले प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। पहले इतना ही बात को समझना है। एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि टैक्सी में अगर आपको बैठना है तो आप कितना भी दूर जाइए, एक फिक्स जो चार्ज देना ही पड़ेगा। 5 किलोमीटर जाइए तो किलोमीटर का अलग से लगेगा, लेकिन टैक्सी में एक प्रकार से बैठ गए तो जो नियत चार्ज अगर 5 रुपया है तो देना पड़ेगा, चाहे वह बैठ के आप थोड़ा देर बाद उतर गए।
1 किलोमीटर नहीं पूरा, फिर भी आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर गया तो किलोमीटर के हिसाब से जो पर किलोमीटर भाड़ा हो तो देना ही है। अगर 5 रुपया नियत फिक्स है तो प्लस उसको करके देना है। इसमें दो पार्ट माना जाएगा। मान लेंगे कि नियत भाड़ा x है और पर किलोमीटर भाड़ा y है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम सुजावलपुर से ही चलते हैं, तो सुजावलपुर से चलते हैं, किसी ऑटो में बैठते हैं, तो ऑटो में बैठने का ही चार्ज लग गया 10 रुपया। अब इसके अलावे आप मेहिला चौक पर उतरिए, रैनपुर अक्सा में उतरिए, बसतपुर में उतरिए, कहीं भी उतरिए, मेहजी चौक पर उतरिए, उस स्थिति में क्या होगा कि आपको पर किलोमीटर ही के हिसाब से अगर भाड़ा देना होगा 2 रुपया, तो अगर महिला चौक पर तक 2 किलोमीटर पड़ता है तो 10 में 2 दूना 4 रुपया और जुट जाएगा, लेकिन 10 लगेगा ही लगेगा। फिर अगर 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 5 दूना 10 यानी 2 किलोमीटर पर किलोमीटर 2 रुपया पर किलोमीटर देना है। तो उस स्थिति में आपको फिर 10 प्लस 5 दूना 10 20 रुपया देना पड़ेगा। यानी नियत वाला फिक्स है कि देना ही है, ये समझना है, और पर किलोमीटर अलग से देना है। बात समझ में आ गया होगा? अब मानते हैं, क्या मानेंगे? तो यहां तक तो समझ गए कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत फिक्स है, उसका जितना दूर जाइए उतना पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जाएगा और नियत वाला अलग से जोड़ के लिया जाएगा। तो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यहां से शुरू होता है, केस 1 यहां से शुरू होता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, ये पहला केस है। फिर 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया, ये दूसरा केस है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो यही मान लेंगे, जो पूछ रहा है वही मान लेंगे। नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किलोमीटर, तो वही मान लीजिए। आप इसको हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, यहां से लिखिए माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, क्या मान लेंगे? टैक्सी का नियत भाड़ा, यानी उतना देना ही देना है, उसके अलावा प्लस में देना है आपको पर किलोमीटर। टैक्सी का नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना है? तो x रुपया। इसको किलोमीटर से मतलब नहीं है, x रुपया देना है तो देना है, और किलोमीटर के हिसाब से y बढ़ेगा। टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, प्रति किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हो जाएगा कितना? यहां लिख देंगे y रुपए प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का y रुपए देना है तो 2 किलोमीटर का 2y देना होगा, 3 किलोमीटर का 3y देना पड़ेगा, अब प्लस x तो देना ही है। अब आते हैं केस 1 में। पहला केस, कंडीशन फर्स्ट, स्थिति पहला में देखेंगे 10 किलोमीटर, कितना दूरी तय किया है? 10 किलोमीटर। तो देखिए x रुपया तो देना ही है और 10 किलोमीटर का y रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है। 1 किलोमीटर का अगर y रुपया हुआ तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y रुपया हो जाएगा, और x उसमें जुट जाएगा क्योंकि वो तो देना ही है। अब आ जाइए, तो इसका पहला कंडीशन हो जाएगा x प्लस 10y। तो कितना भाड़ा लगता है? 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसको फिर से समझ लीजिए कि x रुपया फिक्स चार्ज है, ये देना ही देना है, और y रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो 1 किलोमीटर का दाम अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर का दाम 10y का, x का फिक्स है कि नियत हो, देना ही देना है, तो दोनों को जोड़ के ना भाड़ा लिया जाएगा। तो दोनों जोड़ करके भाड़ा लिया जाएगा तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 105 लिया जा रहा है। उसी प्रकार से अब आप अपने आप बना लीजिएगा केस सेकेंड का समीकरण। अगला है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155, तो इसमें भी x देना है, और 10y हुआ था 10 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y होगा। अब भाड़ा कितना लग रहा है? तो 155 रुपया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब ये दोनों को हल करके हम x और y का मान निकाल देंगे। तो बहुत आसान है, देखिए दोनों x बराबर है, किसी को गुना उना करने की जरूरत नहीं है। x के पीछे यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है मतलब एक समान चिन्ह हुआ, एक समान चिन्ह हुआ तो लिखेंगे घटाने पर। मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे विलोपन विधि से हल करना, तो आप इसको देख करके भी विलोपन विधि से हल करना सीख जाइएगा और पीछे वाला एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। चलिए इसमें घटाना पड़ेगा क्योंकि समान चिन्ह है,
और गुना उना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x x पहले से ही बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो घटा दीजिए, लिख देते हैं x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसको घटाना है, माइनस करना है, तो साइन चेंज कर दीजिए। x x बराबर है, साइन चेंज है, कट जाएगा। अब 10 में से 15 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, -5y बचेगा इक्वल टू 105 में से 155 घटाएगा तो निश्चित रूप से कितना बचना चाहिए, 50, -50 ही बचेगा। देख लीजिए, अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ अगर -1 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 दहाई 50। इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया, y इक्वल टू निकल गया 10। अब हम निकाल लेते हैं क्या, नियत भारा भी तो निकालना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट में रख करके x का मान y निकाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण फर्स्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि y निकालने हैं तो y का मान रखेंगे ना, x तो ऑलरेडी मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। लिखने में मिस्टेक हो गया था, देख लीजिएगा, y निकला हुआ था, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस 10y है, तो 10 इंटू वाई का मान कितना निकला है, 10 इक्वल टू कितना हो गया, 105। अब आ जाते हैं x प्लस, ये तो 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। अब आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 105 में से 100 घटा लीजिए, इधर आके घटेगा ही, साइड चेंज साइन चेंज रूल जानते हैं आप। x इक्वल टू कितना निकल गया, 5। अब x भी निकल गया, y भी निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो निकालना क्या क्या है देख लेते हैं। नियत भारा, तो नियत भारा हम x माने थे, तो एक आंसर आपको ये भी हो सकता है, नियत भारा x बराबर 5 रुपया। और उसके बाद अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला है, y, तो ये 10 रुपया। तो वो आप लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम है तो आप इसके नीचे पहले लिख लीजिएगा नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया और प्रति किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा y बराबर 10 रुपया। हम इससे आगे का बात निकाल देते हैं। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा था, x प्लस 10y। 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y। उसी प्रकार से 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 25y। तो वही निकाल दीजिए, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 25y। मान डाल दीजिए, x का वैल्यू कितना है 5 प्लस 25 गुने y का वैल्यू 10 निकला है, 5 प्लस ये 250 हो जाएगा, तो कितना आ गया 255। यही आपको इतना भाड़ा, इतना रुपया भाड़ा हो गया। तो इस तरह से आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे, सॉल्यूशन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपके एक्सरसाइज में और भी है, आप उसको खुद से बना के देखिए, निश्चित रूप से बनेगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके हमें बताइए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।